मेंबर्स वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो आज वापस बिग बुल सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। बट देखो आपका सपोर्ट चाहिए एटलीस्ट 200 लाइक्स का देना ये वीडियो के अंदर, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं बिग बुल सीरीज है क्या एग्जैक्टली, ठीक है। जिनको नहीं पता है बता दूंगा, बट एटलीस्ट 200 लाइक्स एंड 40 कमेंट्स का देना सपोर्ट के लिए। क्लियर। चलिए देखो सपोर्ट एटलीस्ट चाहिए। आप समझो, देखो सीजेपी को या यूथ को सपोर्ट मिला तो कैसे यहाँ पे यूथ आगे बढ़ गया, ठीक है। हमको भी सपोर्ट मिलेगा तो हम भी आपके लिए कुछ करेंगे। हो सकता है यहाँ पे एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम हो जाए, ठीक है। तो आप सपोर्ट करेगा तो होगा। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत सारे लोग डरते हैं कि सर क्रूड ऑयल भाग रहा है, क्रूड ऑयल भाग रहा है। बट देखो हमेशा याद रखो, कुछ कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग होती है जहां पे ज्यादा पैनिक नहीं आता, ठीक है। और आज वही कंपनी डिस्कस करने वाले हैं। देखो बिग बुल सीरीज किसको बोलते हैं? एक ऐसी कंपनी जहां पे एफआई लगातार स्टेक ऐड कर रहे हैं, प्रमोटर भी कभी कभी स्टेक ऐड करते हैं, ठीक है। कंपनी के रिजल्ट्स टर्न अराउंड आते हैं, चार्ट्स पे बड़े प्लेयर्स का एंट्री दिखता है चार्ट्स पे, ठीक है। बट देखो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करता, मैं आपको समझाता हूं कि कंपनी को चूज कैसे किया जाता है, ठीक है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज जहां पे अगर क्रूड ऑयल ऊपर नीचे होता है तो ज्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए। भाई नहीं, आपकी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, ज्यादा पैनिक सिचुएशन आपको नहीं दिखाई देगी। बात समझ में आ रही है? तो यही कंपनी यहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहली बात, अगर आप देखोगे तो यहां पे देखो पहले प्रमोटर का स्टेक 27% का था, अभी 32.90% हो चुका है और प्रमोटर लगातार स्टेक बढ़ा रहे हैं। एफआई का स्टेक पहले यहां पे 0% हो चुका था, फिर यहां पे 17% किया, अभी 17.8% किया है, ठीक है। और आप देखोगे डीआई भी थे नहीं पहले, ठीक है। और डीआई अब थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट करे, ज्यादा नहीं है बट हाँ आना स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर। तो कंपनी ऐसी चूज करो जहां पे एफ आई डी आई आ रहे हैं। अगर बात करें कंपनी का ऑपरेशंस, ठीक है, कैश फ्रॉम एक्टिविटी, तो कंपनी पहले ज्यादातर लॉसेस करी थी। देखो यहाँ पे बिजनेस से कोई कैश ही नहीं आ रहा था। अब दिख रहे हैं यहाँ पे बिजनेस से कोई कैश नहीं आ रहा था, बट यहाँ पे वापस कैश आना स्टार्ट हो चुका है। सो टर्न अराउंड बिजनेस लग रहा है। और आप पूछे सर ये तो छोटा टर्न अराउंड है, चलो आपको बड़ा टर्न अराउंड दिखाता हूँ। अगर कंपनी के रिजर्व्स देखोगे ना तो कंपनी के रिजर्व्स बीच में टोटली नेगेटिव हो चुके थे, बट यहां पे देखो अब तक का सबसे हाईएस्ट एवर रिजर्व्स सिंस 2015, ठीक है। आप रिजर्व्स को लॉस में से देखो, यहां पे सीधे रिजर्व्स कितने बढ़ गए, ठीक है। यानी कि कंपनी के पास कैश आ रहा है, पैसा आ रहा है। ओके। रिजल्ट्स भी देखोगे तो रिजल्ट्स में भी टर्न अराउंड है। देखो यहाँ पे रिजल्ट्स को देखो, पहले कंपनी प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, 0 सेल्स, फिर यहाँ पे सेल आना स्टार्ट हुई, सेल फिर यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो गई। और आप देखोगे सेकंड हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने यहाँ पे पेश किया है, ठीक है। और एक टाइम पे जो कंपनी बिल्कुल भी रेवेन्यू जनरेट या प्रॉफिट नहीं कर रही थी, आज तगड़ा प्रॉफिट करी है। बात समझ में आ रही है? अब देखो मैं सिंपल सवाल आप लोगों से पूछता हूं, ये इनका प्रॉफिट देखो, क्या प्रॉफिट आ रहा है, सेल्स आ रही है, ठीक है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। अगर मैं बात करें जो यहाँ पे, तो रिजर्व्स भी दिख रहे हैं, यहाँ पे रिजर्व्स भी है, अच्छे वाले रिजर्व्स है। आप देखोगे कंपनी का कैश भी आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा एफआई भी आए हैं, वो भी तगड़े वाले, ऐसा नहीं कि 1% 2% आए हैं, सीधा 17%, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है और प्रमोटर भी स्टेक कट करते हैं। तो आपको क्या लगता है कंपनी क्या करनी चाहिए? क्या ऐसे मार्केट में रिएक्शन देना चाहिए? सिंपल बात, ऐसी कंपनी रिएक्शन देनी चाहिए? आंसर इज नो। नहीं ना। देखो कभी कभी दे भी जाती है, और मैं कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, कोई अंदाजा नहीं लगाऊंगा, बट आप खुद सोचो, ठीक है। अगर इतने फंडामेंटल टर्न अराउंड आए हैं तो क्या करना चाहिए, ठीक है। कंपनी का नाम ज्यादा मैं लंबा नहीं खींचूंगा, कंपनी का नाम आ चुका है यहां पे है, यस, इंडिया बुल्स, ठीक है। ये एक टाइम पे यहां पे 20 रुपए का है, और इसके पहले एक बार ये बंदा 500 600 तक जा चुका है। अब देखो ये वो वाला इंडिया बुल्स नहीं है, ये इंडिया बुल्स रियल इस्टेट करके था, ठीक है। हालांकि इसमें एक और ट्विस्ट है, पता है ट्विस्ट क्या है? ध्यान से सुनना। इसमें ट्विस्ट ये है कि ये सिर्फ रियल इस्टेट वाली कंपनी नहीं है, ठीक है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिखा हुआ है ना, बट ये रियल एस्टेट वाली नहीं है। इसमें और एक कंपनी मर्ज हुई है। यस, कौन सी कंपनी मर्ज हुई पता है? देखो यहां पे समझो, कंपनी मर्ज हुई है, मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया बुल्स के साथ। यहां पे थोड़ा स्क्रॉल करूंगा, और स्क्रॉल करूंगा, और यहां पे क्या नाम आपको दिखाई दे रहा है? धनी सर्विसेज, ठीक है। तो ये कंपनी मर्ज हुई है धनी सर्विसेज के साथ, ठीक है। देखो यहां पे बताना चाहूंगा, सी यहाँ पे धन ऑफिशियली मर्ज टू अ इंडिया बुल्स ग्रुप अक्टूबर 14 2025। ये धन आई थिंक पहले भी शायद लिस्टेड था। ओके। इंडिया बुल्स में अगर आप देखोगे, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे टर्न अराउंड क्या है वो समझने की कोशिश करना। कंपनी ने अभी रिसेंटली प्रॉफिट कितना बताया? 141 करोड़ का, ठीक है। कंपनी की मार्केट कैप कितनी है वो देखो, यहाँ पे सी मार्केट कैप है 7,000 करोड़ की मार्केट कैप है, ठीक है। अब यहां पे देखना, जो मैं बता रहा हूं वो थोड़ा फोकस करना। कंपनी ने अभी रिसेंटली जो रियल एस्टेट बिजनेस होता है,
ठीक है, इंडिया बुल्स का, उसमें 3,000 करोड़ की बुकिंग आई है, यानी कि अगर प्रॉपर्टी हम लोग बुक करते हैं ना, तो 3,000 करोड़ की बुकिंग है, जिसमें कलेक्शन 500 करोड़ का हो चुका है, ठीक है? यानी कि ये जो अमाउंट है 300 करोड़ माइनस 500, 250 करोड़ का अमाउंट अभी भी पेंडिंग है, जो कलेक्शन होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग में लोग टोकन देते हैं, ठीक है, बुकिंग के टाइम पे। उसके बाद पैसा धीमे-धीमे आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आप ये समझ के चलो यहाँ पे 500 करोड़ आए हैं, बुकिंग है 3,000 करोड़ की। कंपनी के 12 प्रोजेक्ट्स हैं, ओके? कंपनी के पास अभी भी पाइपलाइन में ऑर्डर है, ठीक है? यहाँ पे 8,000 करोड़ के 5 प्रोजेक्ट्स हैं और फ्यूचर पाइपलाइन 11,900 करोड़ की है। कितनी? 11,900 करोड़ की, जिनमें इनके प्रोजेक्ट्स यहाँ पे एनसीआर, मुंबई और लुधियाना में, ठीक है? अब देखो यहाँ पे इनके फ्यूचर पाइपलाइन्स कितनी है? 1,200 करोड़ की और है एक 8,000 करोड़ की, और इनका ऑर्डर बुक कितना है? मार्केट कैप कितना है? 7,000 करोड़, ठीक है? सो शॉर्ट एंड सिंपल में इनका जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत बड़े हैं एज कंपेयर टू मार्केट कैप, और इनके जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो क्लाइंट्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? एडवांस बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, इनके बहुत तगड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। सो ऑल इन ऑल कंपनी के प्रमोटर कैश रिच है, कंपनी के पास तगड़े ऑर्डर्स हैं, पाइपलाइन से आप देख सकते हैं यहाँ पे, और भी तगड़े नए क्लाइंट्स इसने अभी रिसेंटली ऐड किए हैं। प्लस इनका जो ब्रोकिंग बिजनेस है, अगर आप देखोगे वो भी इन ब्रोकिंग बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 30% का रेवेन्यू में जंप दिखाई दे रहा है 35 करोड़ का, ठीक है? तो ब्रोकिंग बिजनेस प्लस इनका रियल एस्टेट दोनों काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूँ, आपको क्या लगता है, ठीक है? क्या 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 ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक लेके, जो मार्केट कैप से भी ज़्यादा बड़ी है, इनके रिजर्व्स अगर आप देखोगे 2600 करोड़ के यहाँ पे रिजर्व्स आपको दिखाई दे रहे हैं। कैश रिच कंपनी हो चुकी है, ठीक है? कैश आ रहा है यहाँ पे ऑपरेशन से। तो आपको क्या लगता है, क्या ये यहाँ पे पैनिक आपको कहाँ पे दिखाई देगा? ठीक है? आप पूछो यहाँ पे ऊपर से ये फॉल हुआ है, कंपनी पहले जो प्रॉब्लमैटिक थी, अभी कंपनी का पूरा मैनेजमेंट चेंज हो चुका है। जिनको नहीं पता है, पूरा मैनेजमेंट चेंज हो चुका है, ठीक है? यहाँ से कंपनी का मैनेजमेंट चेंज होके अभी नया मैनेजमेंट आया है। तो एक टाइम पे कंपनी ने यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इसने लॉसेस ही किए थे, बट अभी यहाँ पे अब तक के सबसे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट किए हैं, ठीक है? सो टोटली मैनेजमेंट चेंज है, अब तक का सबसे हाईएस्ट एवर रिजर्व्स है। सो कंपनी में दम तो आ रहा है। इसके अलावा थिंक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रिसेंटली स्टेक बढ़ाया है, सीधा डबल कर दिया है। मैं बैंक सिक्योरिटीज ने भी यहाँ पे 51% का स्टेक यहाँ पे कंपनी के अंदर बढ़ाया हुआ है, ठीक है? एंड अगर बात करनी चाहिए तो कंपनी ने अभी फंड राइजिंग की है, 1,000 करोड़ की इक्विटी के जरिए यहाँ पे फंड राइजिंग की है, और डेट ऑलमोस्ट जीरो करने की कोशिश करने की कंपनी ट्राई करी है, जो यहाँ पे 400 करोड़ का है कुछ, और वो ट्राई करने की कोशिश करी है, ठीक है? तो देखो कंपनी को एक बार स्टडी करो, आपको क्या लगता है, यहाँ पे डिटेल स्टडी करना चाहिए। आप यहाँ पे कंपनी की वैल्यूएशंस को देख सकते हैं, ये जो simplyworld.st साइट है इसकी वैल्यूएशंस को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? एक टाइम पे आप डेट देखोगे, डेट की सबसे इक्विटी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि वैल्यूएशंस आप डेफिनेटली आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, बट देखो हमेशा याद रखो कि ग्रोथ पे डिपेंड करता है, ठीक है? बिजनेस जो होता है ना, ग्रोथ पे डिपेंड करता है। तो ग्रोथ अगर है तो वैल्यूएशंस तो बढ़ने का स्टार्ट हो सकता है, ठीक है? तो आपको बिज़नेस कैसा लगता है? क्या ग्रोथ है बिज़नेस के अंदर? क्या कंपनी के पास ऑर्डर बुक है? वो मुझे आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसके अलावा कंपनी की जो वैल्यूएशंस है, अभी जो वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, वो है अराउंड 17 की, कितनी? 14 की पी है, ठीक है? ऑर्डर बुक वैल्यू है 13 की। क्लियर? अब देखो कंपनी का यहाँ पे एक बहुत तगड़ा साइडवेज जोन में था, चार्ट्स की हिसाब से बात करने जाओ। यहाँ पे रिसेंटली देखो यहाँ पे वॉल्यूम्स आना स्टार्ट हुए हैं पिछले 2 महीने से। कंपनी का प्राइस वैल्यू था 9 रुपये पे, फिर यहाँ पे चला गया सीधा 21 रुपये पे, और लगातार यहाँ पे वॉल्यूम्स आना स्टार्ट हुए हैं। कंपनी का एक चार्ट्स पे रेजिस्टेंस था 20 रुपये का, अगर ये ब्रेक हो चुका होगा तो अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 40 का, ठीक है? तो यहाँ पे एक तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है चार्ट्स के अंदर, ठीक है? अगर मान लो ये ब्रेक होता है, ठीक है, तो अगला इसका रेजिस्टेंस बनता है सीधा 60 का, ठीक है? तो एटलीस्ट देखो कंपनी को स्टडी कीजिएगा। आपको क्या लगता है, फंडामेंटली स्ट्रांग है? क्या कंपनी का बिजनेस टर्न अराउंड हो रहा है? क्या सब कुछ है? और ये कंपनी की वेबसाइट है, आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं, जिनमें इनके ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे इनका ज़्यादातर जो रियल इस्टेट बिजनेस है, जिसमें गुरुग्राम के अंदर है, मुंबई के अंदर इनके है, और नए प्रोजेक्ट्स इनके देखो कमिंग सून आ रहे हैं। और इंडिया बुल्स हाइट्स आप ऑलरेडी गूगल सर्च करके जाके चेकआउट कर सकते हैं, मैंने चेकआउट किया था। तो इनका ऐसे नहीं कि कोई कंपनी का प्रमोटर फ्रॉड लग रहा है या रियल इस्टेट बकवास है। ऑलरेडी इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं, वर्किंग मोड पे हैं, ठीक है? और कुछ प्रोजेक्ट्स इन वर्किंग में है, ठीक है? तो एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा, मुझे आप कमेंट कर सकते हैं आपको क्या लगता है, कैसे ये कंपनी। और वापस बोलूँगा, ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। एंड ऐसे ही अगर आपको केस स्टडी चाहिए जिसमें
बड़े प्लेयर्स भी दिखाई देते हैं, एफआई, डीआई, प्रमोटर्स स्टेक बढ़ा रहे हैं, या चार्ट्स पे बड़े प्लेयर्स की एंट्री दिख रही है वॉल्यूम्स के साथ, तो मुझे कमेंट जरूर करना। हम लोग डिटेल की स्टडी प्रिपेयर करेंगे। और फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके ज्वाइन कर लेना। और अगर हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर लेना। अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, ठीक है, काफ़ी स्टडी करते हैं, सीखते रहते हैं। मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। मेरे पास कुछ फ्री कोर्सेज है जो आपको शेयर कर दूंगा, स्क्रीनर्स है जो शेयर कर दूंगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड का सपोर्ट चाहिए तो भी यहाँ पे आप आ सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में। बाय।